जीवन और मृत्यु का रहस्य बड़ा ही गूढ़ है। आज का इंसान बस लगा हुआ है सिर्फ एक ही काम करने में, और वो है पैसा कमाना। धर्मों के अनुसार मेहनत करके पैसा कमाना सही है और अपने घर परिवार का पालन पोषण भी सही है, लेकिन कमाने के लिए जीना गलत है, जबकि जीने के लिए कमाना सही है। इंसान भूल गया है कि उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और वो भूल गया है कि वो किस काम के लिए इस दुनिया में आया है। किस काम के लिए आया है, आई थिंक इंसान को पता ही नहीं है कि किस वजह से उसका जन्म हुआ है। शायद हम में से किसी को भी नहीं पता कि क्यों, किस लिए इंसान का जन्म हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से इंसान की उत्पत्ति हुई है, किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, लेकिन आखिर क्यों कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि क्यों इंसान की उत्पत्ति हुई है। आखिर वो क्या वजह रही होगी जिसके कारण से हमें इंसान का जन्म मिला। एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि हर जीवित प्राणी में आत्मा होती है, फिर आखिर क्यों हमने ही इंसान के रूप में जन्म लिया और एक जानवर या एक पेड़ ने उस रूप में जन्म लिया। आखिर वो क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से एक इंसान एक अमीर घर में पैदा होता है, जबकि दूसरा इंसान एक गरीब घर में पैदा होता है। आखिर वो क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से एक इंसान के हाथ पैर सही सलामत होते हैं, जबकि दूसरा अपंग पैदा होता है। इस विषय के बारे में तो वैज्ञानिक अपना तर्क दे देंगे कि जेनेटिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इनके बहुत से अपवाद भी हैं। फिर भी अमीर और गरीब घर में पैदा होने के पीछे तो जेनेटिक कारण नहीं हो सकते। हमारे धर्म महाविज्ञान है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और जो मैंने सीखा है, और हमारे धर्म ग्रंथों में इन सवालों के जवाब हमारे पूछने से पहले ही लिखे पड़े हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इन सवालों के जवाब लिखे हैं वो आज की विज्ञान से कहीं आगे थे। उनकी सोच और उनका दायरा सिर्फ हमारी आकाश गंगा मिल्की वे तक ही सीमित नहीं था। वो इन सब से परे और इन सब से अलग और इन सब से दूर की सोच रखते थे। उन्हें पता था कि आने वाला इंसान इन सब सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन पता नहीं क्यों हम क्यों की बजाय सिर्फ कैसे पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। चलिए, वजह जो भी हो, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे आत्मा का रहस्य, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और पुनर्जन्म का रहस्य। हम कोशिश करेंगे इन बातों को साइंस के नजरिए से जानने की, जिस पर आप लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, और कुछ तथ्य रखने की कोशिश करेंगे हमारे धार्मिक ग्रंथों से। इसके अलावा हम लोगों के अनुभवों को भी हमारी इस छोटी सी खोज में शामिल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे इस वीडियो या किसी भी और वीडियो का मकसद भूत प्रेत, चुड़ैल और अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। विषय को थोड़ा रोमांचक और एंटरटेनिंग बनाने के लिए कुछ चीजों को इनमें सम्मिलित किया जाता है। आशा करते हैं आप सार को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं अजब गजब फैक्ट्स। आइए जानते हैं क्या है आत्मा, स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा शब्द सुनते ही हमारे मन में एक डर सा पैदा होने लगता है, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज है, और ये अगर किसी पर हावी हो जाए तो बड़े से बड़े योद्धा को पल में हरा सकता है। यही डर आत्मा शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ में जुड़े हैं कुछ और शब्द, जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल। दिन के समय जब हम सबके बीच हों तो इन विषयों के बारे में बात करने से हमें कोई खास फर्क या अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगता है, हवाओं का शोर आसपास होने लगता है, और जब रात में घड़ी की सुई में 12 बजे का वक्त हो, तो ये सब बातें और भी ज्यादा डरावनी होने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो अभी दरवाजा खुलेगा और कोई आत्मा हमारे सामने आ जाएगी।
फिर वो आत्मा न जाने हमारे साथ क्या करने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये कुछ लोगों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए लोगों के मन में डर को पैदा करना शुरू किया, जिससे उन्हें फायदा हुआ, क्योंकि डर बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस डर का एक और फायदा भी है, और इसी डर की वजह से ही शायद आजकल के बिजी शेड्यूल में भी हम भगवान को याद कर पाते हैं। तो आखिर आत्मा है क्या? आत्मा शरीर के हर हिस्से में है। जहाँ पर भी आपको चेतना या दर्द महसूस होता है, वहाँ आत्मा होती है। इस तथ्य को माने तो हमारे हाथों पैरों के नाखूनों और बालों में आत्मा नहीं होती। विज्ञान शरीर में आत्मा की उपस्थिति की बात से अब तक हमेशा ही इनकार करता रहा है, लेकिन अब विज्ञान भी आत्मा के रहस्य को कुछ हद तक मानने लगा है। आत्मा वो शक्ति है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं और हमारा शरीर और दिमाग काम कर पा रहे हैं। तो क्या आत्मा को एक शरीर की जरूरत होती है? हाँ, आत्मा को एक शरीर की जरूरत तो होती ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी और की आत्मा हमारे शरीर में घुसकर अपनी मौत का बदला ले लेगी। एक शरीर में केवल एक ही आत्मा वास कर सकती है, और वो भी एक निश्चित समय तक ही। यहीं से शुरू होता है जीवन के बाद मृत्यु का रहस्य। मृत्यु के बाद हमारे शरीर को तो जला या दफना दिया जाता है, फिर उस आत्मा का क्या होता है जो हमारे शरीर में होती है? श्री कृष्ण भगवान आत्मा के बारे में कह चुके हैं, आत्मा अजर अमर है, अर्थात आत्मा को कोई नहीं मार सकता, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। बाइबल में एक जगह लिखा है, एंड द डस्ट रिटर्न टू द अर्थ एज इट वॉज एंड द स्पिरिट रिटर्न टू गॉड हु गेव इट। शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा भगवान के पास चली जाती है जिसने इसे जन्म दिया। इस्लाम के अनुसार भी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार जन्नत या जहन्नुम जाना होता है। इन सब ग्रंथों के अनुसार आत्मा मरती नहीं है और वो अपना समय पूरा करके अपने किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में चली जाती है। लेकिन आखिर कहाँ है ये स्वर्ग और नर्क? क्या धरती पर किसी इंसान ने स्वर्ग या नर्क को महसूस करने के बारे में बताया है? कुछ लोगों के अनुसार जो आत्मा अपने निश्चित समय से पहले अपना शरीर छोड़ देती है, केवल वही भूत प्रेत की योनि में चली जाती है, लेकिन उनके लिए भी एक अलग जगह है। अब मैं आपके सामने कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को रखने की कोशिश करता हूँ। आत्मा है या नहीं? आत्मा है या नहीं, इस तथ्य के बारे में सन 1901 में मैकडगल नाम के वैज्ञानिक ने 6 लोगों का वजन किया जो टीबी की बीमारी से मरने वाले थे। मैकडगल ने पाया कि मरने के बाद शरीर के वजन में 21 ग्राम की कमी आ गई, और जो कि आत्मा का वजन कहा जाने लगा। लेकिन जब मैकडगल ने यही प्रयोग कुत्तों के साथ किया तो उनके वजन में कोई भी अंतर नहीं आया। इसका मतलब इंसान में आत्मा होती है और कुत्तों में आत्मा नहीं होती। इसी रिसर्च पर क्लार्क नाम के एक फिजिशियन ने अपनी राय देते हुए बताया कि मौत के समय शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि फेफड़े खून को ठंडा करना बंद कर देते हैं और बहुत अधिक पसीना निकलने के कारण वजन में 21 ग्राम की कमी आ सकती है। क्लार्क ने यह भी बताया कि कुत्तों में ऐसी पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती, जिससे उनका वजन कम नहीं होता। एक दूसरे साइंस राइटर कार्ल ने बताया कि मैकडगल ने केवल एक रिजल्ट को लेकर ही अपनी थ्योरी रखी, जबकि बाकी के 5 लोगों के वजन में कोई खास बदलाव नहीं आया था। स्वर्ग और नर्क। सन 2008 में एक न्यूरोसर्जन एबन अलेक्जेंडर III ने दावा किया कि उन्होंने कोमा में स्वर्ग की यात्रा को अनुभव किया है। अपनी किताब प्रूफ ऑफ हेवन, अ न्यूरोसर्जन्स जर्नी इनटू द आफ्टरलाइफ, जो कि लगातार 35 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही, में उन्होंने ये दावा किया। मिस्टर अलेक्जेंडर के दिमाग में इन्फेक्शन होने की वजह से वो कोमा में चले गए थे।
और डॉक्टर्स का मानना था कि वो जीवित तो रहेंगे लेकिन उनका दिमाग मृत ही रहेगा। लेकिन अलेक्जेंडर एक हफ्ते में ही ठीक हो गए और उन्होंने जो बताया वो सबको चौंकाने वाला था। मिस्टर अलेक्जेंडर ने बताया कि कब्र में जाने के बाद एक दूसरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है और जो कि सुंदर परियों, झरनों और बादलों से भरी पड़ी है। हालांकि अलेक्जेंडर के इन दावों को बहुत से दूसरे वैज्ञानिक झूठ मानते हैं। पुनर्जन्म का रहस्य। पुनर्जन्म के बारे में डॉक्टर स्टीवनसन ने अपने एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि 210 बच्चों में से जिन्होंने अपने पुनर्जन्म को याद रखने का दावा किया था, उनमें से 35% बच्चों के शरीर पर ऐसे बर्थ मार्क्स पाए गए जो उनके शरीर पर उनके पुराने जन्म में भी थे। इस रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि 36% बच्चों में किसी खास चीज को लेकर एक डर पाया गया जो कि पिछले जन्म में उनकी मौत का कारण बना। जैसे कि श्रीलंका की एक लड़की में बस और पानी को लेकर डर पाया गया क्योंकि पिछले जन्म में उसकी मौत एक सड़क के किनारे पानी में डूबने से हो गई थी जब वो एक बस से बचने की कोशिश कर रही थी। जबकि कुछ दूसरे वैज्ञानिक इस विषय के बारे में कहते हैं कि ये सारी जानकारियां क्वांटम लेवल पर संरक्षित हो जाती हैं। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी सर रोजर पेनरोज मानते हैं कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं कि प्रोटीन से बने माइक्रोट्यूबल्स में क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है जिसे हम जानकारी का सब एटॉमिक लेवल पर संरक्षित होना कह सकते हैं। रोजर ने यह भी दावा किया है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये सारी जानकारियां माइक्रोट्यूबल्स से निकलकर यूनिवर्स में चली जाती हैं और अगर वो इंसान पुनर्जीवित हो जाता है तो वही जानकारियां वापस माइक्रोट्यूबल्स में आ जाती हैं जिसकी वजह से इंसान को मौत जैसा अनुभव होता है। इसके बारे में रोजर आगे कहते हैं कि अगर वो इंसान पुनर्जीवित नहीं हो पाता तो क्वांटम जानकारियां शरीर से बाहर रहती हैं जिसे आत्मा कह सकते हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोफिजिकल केमिस्ट्री के डॉक्टर क्रिस्टन कहते हैं, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, इन सबको हम आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं। साइंस और धर्म। सन 2007 में डॉक्टर कॉलिंस ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे DNA में समाहित जानकारी ईश्वर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है। डॉक्टर कॉलिंस, जिनका रिश्ता सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहा और जो कि एक नास्तिक फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, जब उन्होंने एक मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया और लोगों को जीते और मरते देखा, तब डॉक्टर कॉलिंस ने माना कि जिस साइंस को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, असल में वो इन सवालों का जवाब देने में असमर्थ है कि जीवन का अर्थ क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस दुनिया का निर्माण किसने किया और मृत्यु के बाद क्या होता है। डॉक्टर कॉलिंस ने माना कि साइंस और भगवान में सामंजस्य है और खुदा की बनाई इस अद्भुत दुनिया की खोज करके साइंस असल में पूजा करने का एक तरीका बन सकती है। भूत प्रेत। भूत प्रेत को भगाने का तरीका हमें ये लगता है कि ऐसा भारत में ज़्यादा है, लेकिन असल में एक बुरी आत्मा के द्वारा इंसान के शरीर पर कब्जा कर अपनी मौत का बदला लेना हॉलीवुड की मूवीज़ का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। लेकिन सभी देशों में ऐसे कुछ स्थान जरूर होते हैं जहां पर भूतों को निकालने का दावा किया जाता है। बाइबल में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए एक्सोर्सिज्म का सहारा लेने की बात कही जाती है और हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भारत के मेहंदीपुर में हजारों लोग भूत भगाने के लिए आते हैं। आत्मा होती है लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, ये एक डर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इसलिए भूत प्रेत की एग्जिस्टेंस हो सकती है लेकिन इस पृथ्वी पर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, केवल
मूवीज में हमें डरा कर रोमांचित करने के लिए। अगर आपको भूत प्रेत की एग्जिस्टेंस को मानना है तो कुछ हॉरर मूवीज देख लीजिए और डर को खुद पर हावी होने दीजिए, तो आपको महसूस होने लगेगा कि सच में भूत होते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कुछ सवालों का जवाब जानने की कोशिश की है और कोशिश की है कि धर्म और विज्ञान के आधार पर आपको आत्मा का रहस्य कुछ हद तक बता सकूं। आशा करता हूं कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी और आगे इन विषयों को मैं एक एक करके अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड इफ यू हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग टू शेयर, प्लीज पुट इन कमेंट्स। हेल्प अस ग्रो। योर सपोर्ट कैन मोटिवेट मी टू मेक सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए रोमांचक वीडियो के साथ। टेक केयर।